Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject हिंदी ग्रामर क्लास 7. ओके, क्लास 7 की हिंदी ग्रामर की बुक है चैप्टर 8 संज्ञा. ओके, इंग्लिश में भी आपने पढ़ा है नाउन, ये वही है. ठीक है, चलिए देखते हैं संज्ञा क्या है. प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, समूह, भाव, गुण अथवा और अवस्था का अपना अपना नाम होता है. व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं. ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, समूह, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है. व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं. ओके, उदाहरण क्या है? राहुल विजय से मिलने आया, मेज पर घड़ी रखी है, उन दोनों में गहरी मित्रता थी, कोयल गाती है, आज मैदान में बड़ी भीड़ होगी, बचपन लौट कर नहीं आता. इसमें जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये सब जो है क्या है? आपके संज्ञा है. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर क्वेश्चन जो दिया है, मैं एक बार भले रिपीट कर दूंगी, लेकिन आप ये जान जाइए कि संज्ञा किसे कहते हैं. उदाहरण देकर आपको समझाना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में. तो ये आपका है क्या है? आंसर नंबर फर्स्ट है. ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, समूह, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है. व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं. ठीक है, ये आंसर 1 है आपका. उदाहरण आपका है राहुल विजय से मिलने आया, मेज पर घड़ी रखी है. ठीक है, कोई भी उदाहरण आप इसमें लिख लीजिएगा. ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए. ये क्रमशः लड़कों, व्यक्तियों, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, लोगों के समूह, भाव और अवस्था के नाम है ना. इस प्रकार ये सभी रंगीन शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है ना. जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी रंगीन दिख रही है ब्लू ब्लू में, वो क्या है? संज्ञा है. ठीक है, चलिए देखते हैं संज्ञा के भेद क्या है. तो संज्ञा के 3 प्रमुख भेद हैं. पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक संज्ञा. ठीक है, संज्ञा के भेद क्या क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक, 3 भेद बताए गए हैं. ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का उदाहरण परिचय दीजिए. ठीक है, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक. ठीक है, और आप प्रत्येक का 2 उदाहरण लिखोगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या दिया गया है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान का कुछ का नाम दिया गया है, तो इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, चेतक है, रावत, राहुल, सचिन, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख लोगे. ये आपका आंसर जो है सेकेंड है. ठीक है, संज्ञा के भेद और उसके 2 उदाहरण आप लिखोगे. चलिए मैं आपको बता देती हूँ. हिंदी के कुछ विद्वानों अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है इसमें कि अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के कौन से 2 और भेद माने गए हैं. ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर घ है, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसका ये आंसर है कि अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 2 भेद माने जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा. ठीक है, इतना को आपको लिखना है. ठीक, ये आपका आंसर नंबर 4 है. वस्तुतः ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं, किंतु फिर भी इन दोनों के विषय में यहाँ अलग से चर्चा करना उचित है. ठीक है, पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा. देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान और वस्तु का बोध होता है, के नाम का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान और विशेष वस्तु आदि के नाम का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. उदाहरण क्या है आपका? विशेष व्यक्तियों के नाम में देखिए, जवाहरलाल नेहरू, राहुल, सचिन आदि है. विशेष स्थान लखनऊ, अक्षरधाम मंदिर आदि. विशेष वस्तु भगवत गीता, बाइबिल. विशेष प्राणी चेतक, ऐरावत आदि है ना. चलिए देखते हैं नेक्स्ट पे, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों में एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. प्राणी में जैसे मछली, गधा, चींटी, लड़का, औरत, घोड़ा, हाथी आदि है ना. वस्तु में सोना, तेल, चप्पल, आटा, खिड़की जो भी है. स्थान बाजार, शहर, गली, देश, पर्वत, नदी, विद्यालय, स्टेशन आदि. ठीक है, क्या होता है इसमें? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तु, स्थानों आदि का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. ठीक है, उदाहरण में आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना. आपको जातिवाचक संज्ञा ये सब की परिभाषा देने की जरूरत नहीं है. जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया उसमें सिर्फ संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है. व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें आप उदाहरण लिखोगे जवाहरलाल नेहरू, राहुल, सचिन आदि है ना. और जैसे जातिवाचक संज्ञा लिखोगे तो आप उसमें वैसे लिख देना मछली, सोना, शहर, गली जो भी. ठीक है, उसके बाद है आपका भाववाचक संज्ञा, थर्ड है ना. थर्ड आपका भाववाचक संज्ञा है, तो क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं. उदाहरणार्थ आप क्या लिखोगे? मानवता, हिंसा, चिकित्सा, भाईचारा, मित्रता, सत्य, मिथ्या,
बचपन, बुढ़ापा, खुशी आदि। ठीक है। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में मानवता, हिंसा, चिकित्सा, भाईचारा आदि। ठीक है। हमने और क्या पढ़ा? द्रव्यवाचक और समूहवाचक पढ़ा, है ना, जो अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार है। तो द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ क्या है? गेहूं, चावल से विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। दूध से दही, पनीर, मिठाई आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। सोना, चांदी से आभूषण इत्यादि बनाए जाते हैं। पीतल, तांबा, लोहा आदि से विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं। लकड़ी, मिट्टी, तेल, कोयला, पेट्रोल भी द्रव्य हैं। ये द्रव्य गणनीय नहीं होते हैं, अतः सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए अंगूर का गुच्छा, ताश की गड्डी, मधुमक्खियों का छत्ता, धनिये की हड्डी, है ना, कक्षा, भीड़, ये सब जो है क्या है? समूहवाचक है, जिनमें किसी समूह या समुदाय का बोध होता है। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग क्या होता है? ये आपका ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक संज्ञा बन जाती है? ये आपका आंसर नंबर ग है। इट मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर है। ठीक है। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण क्या है? भारत देश में कभी दधीचियों की कमी नहीं रही, भारत को स्वतंत्रता भगत सिंह ने दिलवाई। तो दधीची और जो भगत सिंह है ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु यहाँ इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। इन व्यक्तियों के नाम से उनके विशेष गुणों का पता चलता है। ठीक है। ये जो 2 वर्ड आपको दिए गए हैं, 2 वर्ड नहीं, 2 वाक्य दिए गए हैं, 2 सेंटेंस दिए गए हैं आपको, है ना। इसमें दधीची और जो भगत सिंह है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ इनमें क्या प्रयोग हो रहा है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ पे प्रयोग हो रहा है ना। इन व्यक्तियों के नाम से उनके विशेष गुणों का पता चलता है। ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर ग है। ठीक, इतना को आप यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे आंसर नंबर ग में। ओके। भाववाचक संज्ञा की रचना। कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे सत्य, घृणा, मिथ्या, बुद्धि, सुख, दुख आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से भी बनाई जा सकती हैं, जैसे मित्र से मित्रता, बच्चे से बचपन आदि। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना निम्नलिखित 5 प्रकार से की जाती है। ठीक है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे सत्य, घृणा, मिथ्या, बुद्धि, सुख, दुख आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, है ना। मित्र से जैसे मित्रता, बच्चे से बचपन, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या होती है? 5 प्रकार की होती हैं। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो देव का देवत्व हो जाता है, नारी का नारीत्व, मानव का मानवता, माता का मातृत्व। जातिवाचक संज्ञा है जैसे शिशु, तो भाववाचक क्या हो जाएगा? शैशव, बूढ़ा का बुढ़ापा, बच्चा का बचपन, पुरुष का पुरुषत्व या पौरुष, है ना। देखिए यहाँ पे सेकंड दिया सर्वनाम से भाववाचक। तो सर्वनाम कौन कौन से हैं? सर्वनाम से भाववाचक क्या बनेंगे? स्व का स्वत्व, मम का ममत्व, निज का निजत्व, सर्व का सर्वस्व, है ना। आपका आपा, अपना का अपनापन, पराये का परायपन, हम का हमकार। फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? तो विशेषण क्या क्या होते हैं? निपुण, दुष्ट, योग्य, एक, ये सब दिया है ना। योग्य का योग्यता, एक का एकता, दुष्ट का दुष्टता, निपुण का निपुणता, गर्म का गर्मी, गरम का गर्मी, आलसी का आलस्य, स्वस्थ का स्वास्थ्य, उचित का औचित्य। क्रिया से कैसे बनता है? पढ़ना का पढ़ाई, लिखना का लिखाई, चढ़ना का चढ़ाई, धोना का धुलाई, खेलना का खेल, हारना का हार, खोजना का खोज, गाना का गान। अव्यय से किस प्रकार से बनते हैं? दूर से दूरी, तेज से तेजी, समीप का समीपता, धिक से धिक्कार, बहु से बहुतायत और वाह से वाहवाही। ठीक है। आपको मैं ज्ञान परीक्षण आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसको फिर से रिपीट कर लीजिएगा, है ना। वीडियो देखेंगे तो आप बुक को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और बुक जो है आप पूरी रीड करिएगा। ओके। जैसे मैंने बीच बीच में कुछ छोड़ा है तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, आप उसको पूरी की पूरी रीड करेंगे, क्योंकि ये ज्ञान परीक्षण भरने में आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको जो आपका ऑप्शनल है मैं आपको उसको आपको पिक करके मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगी। आप उसको ओनली बुक में फिल करिएगा। ठीक है। जो बुक में फिल किया जा सकता है उसको आप बुक में फिल करिएगा। और जो आंसर क्वेश्चन है मैंने आपको इसमें बताया है ना। जब आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर क्वेश्चन किसका है। और जब आप पूरी वीडियो देखोगे, बुक पढ़ लोगे, तो ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगी कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और जो है आंसर क्वेश्चन मैंने जहाँ जहाँ पे आपको बताया है इसका मैं आपको PDF नहीं भेजूंगी फिर से,
ठीक है, इसको आप इसी में से कलेक्ट करिएगा और अपनी कॉपी में सबमिट करके मेरे को बताइएगा लिख के। ओके, अपनी कॉपी में राइट करिएगा फिर सबमिट करिएगा। इज़ दैट ओके ना? ओके, अभी के लिए थैंक यू।